राधे राधे। श्री हरिदास कुंज बिहारी की आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा की रसोई 36 में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अपने लड्डू गोपाल जी का गर्मियों में स्नान और श्रृंगार का ये वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऑल पे क्लिक करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वैशाख का माह स्टार्ट हो चुका है और वैशाख के महीने से गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगती है। तो वैशाख के महीने में हमें अपने ठाकुर जी का ध्यान कैसे रखना चाहिए, तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए दोस्तों, हमारे लड्डू गोपाल जी का बाल भोग हो गया था। इसके बाद मैंने कांसे की थाली में यहाँ पे अष्टदल कमल बनाया है और तुलसी पत्र रखा है। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाएंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हमारे घर में बाल गोपाल जी हैं तो हमें उनका डेली स्नान करवाना चाहिए, उनके डेली वस्त्र बदलने चाहिए, उनका श्रृंगार बहुत अच्छे से करना चाहिए। और उनके श्रृंगार में चंदन का टीका है, बांसुरी है, तुलसी पत्र है, मोर पंख है, वैजयंती माला है। इन सब चीजों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। तो चलिए, मैं अपने ठाकुर जी का स्नान करवाऊंगी। और स्नान करवाने से पहले आपको थाली में अष्टदल कमल या स्वास्तिक का निशान जरूर बनाना चाहिए और आप शंख से भी ठाकुर जी का स्नान करवा सकते हैं। और जब लड्डू गोपाल जी का स्नान करवाते हैं हम, तो हमें कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी विराजित है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आप बहुत अच्छे से लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखिए, उनकी सेवा एकदम छोटे बालक के रूप में करिए। उनसे कोई सा भी सुंदर सा रिश्ता बना लीजिए। आप उनसे एक मित्र का, एक भाई का, पुत्र के रूप में भी आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक आप प्यारा सा संबंध जरूर बनाइए। तो चलिए, हमारे ठाकुर जी का स्नान हो गया है और यहाँ पे हमारे ठाकुर जी विराजित है। स्नान करवाने के बाद ठाकुर जी को बहुत अच्छे से पोंछना है, उनके शरीर में जरा सा भी जल नहीं रहना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ठाकुर जी को पोंछ दूंगी और पोंछने के बाद मैं अपने ठाकुर जी की इत्र सेवा करती हूँ। तो इत्र सेवा भी ठाकुर जी की जरूर करना चाहिए। आप गर्मियों में गुलाब का और खित्र और खस के इत्र से ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। इसके बाद ये ठाकुर जी की कॉटन की पैंट है। गर्मियों में हो सके तो आपको ठाकुर जी को कॉटन के कपड़े ही पहनाना चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा आरामदायक होते हैं और इससे ठाकुर जी को ठंडक मिलती है। तो हमारे ठाकुर जी ने पैंट पहन ली है और राधे राधे बोलिए सभी भक्तों को कन्हैया। तो ये देखिए, हमारे कृष्ण कन्हैया ने बहुत आराम से नहा लिया है। और चलिए, अब हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। तो ये भी कॉटन की ड्रेस है, पहनाने में काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और सुंदर सी ड्रेस है। तो ये ड्रेस मैंने अपने ठाकुर जी के लिए घर पे बनाई है। तो इस तरीके से हम ठाकुर जी को वस्त्र धारण करवाएंगे। तो आप भी अपने ठाकुर जी के लिए गर्मियों के लिए सुंदर सुंदर सी ड्रेस बना सकते हैं। जंप सूट है, डंगरी ड्रेस है। तो मैं इसी तरीके से अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है। मैंने बहुत आसान तरीके से ये ड्रेस घर पे बनाई है। बहुत आसान तरीका है, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करने लगते हैं, उनके लिए वस्त्र बनाने लगते हैं, तो ये चीजें काफी ज्यादा आसान हो जाती हैं, लेकिन आपको पहले शुरुआत करनी पड़ेगी। तो चलिए, ठाकुर जी ने प्यारी सी ड्रेस पहन ली है। आप लोगों को हमारे ठाकुर जी की ये वाली ड्रेस कैसी लगी? अगर ड्रेस सुंदर बनी है तो प्लीज आप लोग एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ठाकुर जी की पोशाक आप लोगों को कैसी लगी। तो चलिए, आज मैं कानों में बाली की जगह ठाकुर जी को फूलों का सुंदर सा ये कानों में बाली पहना दी है फूलों की। इसके बाद ये ठाकुर जी की छोटा सा क्लिप है और मोर पंख अटैच कर दिया है और ये फूलों की माला है। तो ये देखिए, हमारे ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर सा श्रृंगार हो गया है। तो ठाकुर जी का श्रृंगार डेली करना चाहिए और उन्हें चंदन का टीका लगाना चाहिए। मोर पंख, बांसुरी, बैजंती माला, इन सब चीजों से ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पे मैं ठाकुर जी को तिलक लगा रही हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षय तृतीया से ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार भी किया जाता है। तो आप चाहे तो डेली डेली सुंदर सुंदर सा अपने ठाकुर जी का चंदन श्रृंगार कर सकते हैं। चित्रावली का श्रृंगार होता है बिंदी बिंदी से, जो चंदन से बिंदी बिंदी वाला श्रृंगार ठाकुर जी का किया जाता है।
तो हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है और नजर उतारेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद उनकी नजर उतारती हूँ, जिससे कि हमारे कन्हैया को किसी की नजर न लगे। आप सुंदर सा भजन गा सकते हैं। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है, बहुत ही सुंदर सी छवि लग रही है।